जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी में 28 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में। जो भी करंट अफेयर्स आप यहाँ पढ़ते हैं वो करंट अफेयर्स पहली बात तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होती है। मीन्स आप हिंदी माध्यम को हो, आप इंग्लिश माध्यम के हो, आप पढ़ सकते हैं। आप पेपर यूपीएससी का दे रहे हो, आप पेपर यूपीपीएससी दे रहे हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह कुछ भी दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, एप्लीकेबल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके नोट्स बनाइए ताकि आने वाले समय आप उसका रिवीजन कर सके, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सीआरपीएफ रेजिंग डे 2026 और 2026 में सीआरपीएफ का रेजिंग दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस मतलब स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 27 जुलाई 2026 को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में। किस नाम से हुई? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आपको पता है उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो उसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम पे हुई थी और 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ पड़ गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब कि ये क्या होती है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए डिप्लॉय किया जाता है और इसको रिजर्व रखा जाता है। जब मतलब कहीं भी ऐसा कुछ होता है कि सिक्योरिटी को थ्रेट होता है तो उसको तुरंत ही डिप्लॉय करता है। कौन डिप्लॉय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय इसको क्या करता है? डिप्लॉय करता है सीआरपीएफ को। 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। इसका जो मोटो है क्या है? सेवा और निष्ठा। ये याद रखिएगा। आप कभी कभी देखेंगे 26 जनवरी में इनका कंटिजेंट जाता है तो लिखता नहीं, मोटो इनका बताता है सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी डिप्लॉयड यूनियन गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है भारत भर में। ऑन विच डे द रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड? कब है? 27 जुलाई। Consider the following statement regarding CRPF. It was originally established in 1939 as Crown Representative Police. बिल्कुल सही बात है। ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम पे 1939 में इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। It was renamed CRPF 1949 अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। गलत बात। मैंने आपको बताया गृह मंत्रालय के अंदर स्थापना 1949 में हुई है, सही है। नाम उसका बदला है 1949 में, लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर में। ऑफिशियल मोटो क्या है इसका? सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है? लॉयल्टी एंड सर्विस का क्या है? ऑफिशियल मोटो। सही, तो एक ऑप्शन सही है आपका उसका। चलिए असर्शन लीजिए। सीआरपीएफ इज हेवीली डिप्लॉयड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द क्रिटिकल सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है। सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की क्रिटिकल सिचुएशन में। बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखिए क्या है कि इसको गृह मंत्रालय के अंदर रखा जाता है, इसलिए इसको क्रिटिकल सिचुएशन में क्या किया जाता है? डिप्लॉय किया जाता है। क्योंकि देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है। इसलिए क्या इसको गृह मंत्रालय के अंदर रखा जाता है, इसको डिप्लॉय किया जाता है। इसका ए भी दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। प्रॉक्सिस मिशन अभी अभी क्या है कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि यूएसए की ये क्या है? संस्था है। तो इसके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया। कौन सा? प्रॉक्सिस मिशन। कौन सा मिशन? प्रॉक्सिस मिशन। अच्छा, इसको क्यों लॉन्च किया गया है इस मिशन को? टू स्टडी आउटर रिंग्स ऑफ प्लेनेटरी जायंट। मतलब कि आप ये समझिए कि सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस मतलब क्या कहते हैं? अरुण, और नेपच्यून मतलब वरुण। इन तीनों ग्रह की जो आउटर रिंग है, आपको पता है इन सबके किनारे क्या है? एक रिंग बनी हुई है। तो इनके रिंग्स की स्टडी करने के लिए क्या किया गया? ये मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसकी सैंपलिंग मेथोडोलॉजी क्या? टच एंड गो सैंपल। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्रे हो गया, यहाँ गया, टच किया, वापस आ गया। तो इससे क्या होगा? सैंपल टेक्निक है। इससे क्या आउटर में रिंग पार्टिकल्स हैं, तो इनको टच करके आएगा, तो इससे क्या सैंपल कलेक्ट कर लेगा और सैंपल से हम जान जाएंगे क्या क्या इसमें मटेरियल है। ठीक है, चलिए। प्रॉक्सी मिशन एम टू स्टडीइंग द प्लेनेटरी रिंग सिस्टम यूजिंग अ टच एंड गो सैंपल कलेक्शन मेथड बिलोंग टू व्हिच स्पेस एजेंसी? नासा। टच एंड गो नमूना संग्रहण विधि उपयोग करके ग्रही वलयन प्रणाली का अध्ययन करने का उद्देश्य शुरू किया प्रॉक्सिस मिशन किससे है? नासा। With reference to NASA Praxis mission, this mission is designed exclusively to study the atmospheric layer of Jupiter. गलत जवाब। जुपिटर थोड़े मैंने आपको बताया ना, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो गलत हो गया पहला आपका। इट एम टू स्टडी द रिंग ऑफ सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, ये बात सही है। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के रिंग की स्टडी के लिए भेजा गया है। सैंपल फ्रॉम रिंग पार्टिकल कलेक्टेड इन टच एंड गो अप्रोच। हाँ, टच एंड गो अप्रोच का यूज भी करेगा तो क्या 2 आपका सही हो गया। नासा प्रैक्टिस मिशन यूटिलाइज टच एंड गो टेक्निक फॉर सेलेस्टियल सैंपल एक्विजिशन। बिल्कुल सही बात है। नासा का प्रैक्टिस मिशन टच एंड गो टेक्निक अप्लाई करेगा सेलेस्टियल सैंपल को लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है। प्लेनेटरी रिंग सिस्टम लाइक दोज ऑफ सैटर्न एंड यूरेनस कंटेन फ्रेजाइल मटेरियल वेयरएज परमानेंट लैंडिंग इज एक्सट्रीमली हजार्डस। मतलब क्या है? प्लेनेटरी सिस्टम जो सैटर्न और यूरेनस का है, क्या फ्रेजाइल मटेरियल कलेक्ट करता है, जिससे क्या है जो लैंडिंग जो है क्या हो जाती? काफी हजार्डस हो जाती। क्या हो जाती? लैंडिंग का हजार्डस हो जाती। क्योंकि आपको देखिए पता है कि इसमें जो है मतलब कि गैसियस प्लेनेट है, तो लैंडिंग तो हो नहीं सकती, तो लैंडिंग काफी हजार्डस है, इस वजह से बस टच करके चला आएगा।
तो इसलिए ए सही, बी सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी करा, तो ऑप्शन क्या है, ए सही है आपका। एआईएस कोर सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 to 2, मतलब क्या हो गया, अभी पंजाब सरकार ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कक्षा 1 से 12 तक में क्या कर दिया, कोर सब्जेक्ट कह दिया कि मतलब ये क्या रहेगा, कोर सब्जेक्ट लेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया, सरबत एआई प्रोजेक्ट। मतलब पंजाब सरकार ने सरबत एआई प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ये क्या रहेगा, मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, इसमें मोटो क्या है, हर बच्चा स्किल सीखेगा, एवरी चाइल्ड विल लर्न द स्किल, मतलब हर बच्चे को क्या बनाना है, एआई से स्किल्ड बनाना है। चलिए, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट इंट्रोड्यूस एआई एज ए कोर सब्जेक्ट क्लास 1 to 12, पंजाब। पंजाब ने शुरू किया ना क्लास 1 से लेकर 12 तक एआई को। कंसीडर फॉर रिगार्डिंग एआई इन स्कूल एजुकेशन, पंजाब इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंडिकेट एआई फ्रॉम क्लास 1 to 12, क्लास 1 से 12 तक के लिए कोर सब्जेक्ट के रूप में एआई किसने इंट्रोड्यूस किया, पंजाब ने, सही बात है। प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च अंडर द सरबत एआई, प्रोजेक्ट किसके अंदर लॉन्च किया गया, सरबत एआई, ये भी बात सही है। तो ऑफिसर टैगलाइन इनिशिएटिव के हर बच्चा स्किल, ये भी सही है, तीनों सही है इसका, नंबर डी से। पंजाब लॉन्च द सरबत एआई प्रोजेक्ट टू मैंडेट द एआई एजुकेशन अक्रॉस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, पंजाब ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में एआई को अनिवार्य करने के लिए सरबत एआई योजना शुरू की, बिल्कुल सही बात है। अर्ली एक्सपोजर टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इक्विप्स स्टूडेंट विद डिजिटल लिटरेसी एंड फ्यूचर स्किल अंडर द मोटो हर बच्चा स्किल सीखेगा, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी क्या है टैगलाइन, क्या हर बच्चा स्किल सीखेगा, जिसके एक्सपोजर से उन्होंने एआई को शुरू किया है। एआई का काम क्या है, स्किल बनाना, तो ए सही, आर से एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए आपको पता है कि क्या कहते हैं कि साल में 3 बार जारी होता है, क्या जारी होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अभी जो जारी हुआ है वो क्या है, उसमें क्या सिचुएशन है, तो सिंगापुर फर्स्ट है और जापान जो है साउथ कोरिया यूए के साथ क्या है, सेकंड रैंक पे। ये ध्यान रखिएगा, जापान, साउथ कोरिया, यूए तीनों सेकंड पे हैं और सिंगापुर क्या है, फर्स्ट है। कितने डेस्टिनेशन फ्री वीजा, मतलब देखिए मतलब से फायदा क्या होता है कि अगर सिंगापुर रैंकिंग सबसे अच्छी है तो सिंगापुर के जो लोग हैं 192 देशों में फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं, ये फायदा होता है इसका। अच्छा, सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक कितनी है, 75वीं रैंक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक कितनी है, 81वीं रैंक है, सॉरी, इंडिया की रैंक क्या 81वीं है। और क्या है कि फरवरी वाले में इसकी रैंक क्या थी, 75 थी, ये भी ध्यान रखिएगा, फरवरी रैंक 75 थी, अभी रैंक 81 हो गई है। इससे फायदा क्या है भारत को कि भारत 55 देशों में बिना वीजा के क्या कर सकता है, अराइवल कर सकता है, ट्रेवल कर, भारतीय लोग ट्रेवल कर सकते हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडिया रिलीज इन जुलाई 26, क्या रैंक इंडिया की बताइए। एंड हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स ट्रेवल फ्री, बताइए, 81वीं रैंक है, 55 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडिया, सिंगापुर एंड जापान होल्ड द टॉप पोजीशन अलोंग विद फ्री वीजा एंट्री 192 कंट्रीज, गलत जवाब, मैंने कहा सिंगापुर टॉप में है, ठीक है ना। चलिए देखिए गलत दिया है ना, ये उसका ऑप्शन एक और नहीं सही है। इंडिया रैंकिंग इंप्रूव फ्रॉम 81 इन फरवरी 2020 से 75th इन जुलाई 2026, नहीं उल्टा बोल रहा है ना, भारत की रैंक पहले 75वीं थी, अब डिक्रीज हो गई, इंप्रूव थोड़ी हुआ तो घट गई रैंक, बेकार हो गया। और अफगानिस्तान एट द बॉटम, हाँ ये अफगानिस्तान बॉटम में सही है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड सही होगा, क्या होगा, थर्ड ओके होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड वीजा पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौते और वीजा नीति संशोधन के आधार पर पासपोर्ट रैंकिंग उतार चढ़ाव होता है, बिल्कुल सही बात है। किससे क्या संबंध है, ठीक है, और वीजा नीतियां कैसी इनसे होता है। इंडिया रैंक चेंजेस फ्रॉम 75 इन फरवरी 26 टू 81 इन 2026 ड्यू टू रेसिप्रोकल वीजा अरेंजमेंट अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसीलिए इंडिया के रैंक, क्योंकि भारत से जैसे मान लीजिए अमेरिका से कुछ वीजा एग्रीमेंट्स के चक्कर में कुछ हुआ, रिलेशन बायलैटरल रिलेशन जो रेसिप्रोकल हुए, रेसिप्रोकेट हुए ना, चेंजेस हुए, इसी वजह से भारत का रखट गया है, तो बात सही होगी, ये भी दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फील्ड मेडल 2026, देखिए फील्ड मेडल 2026 दिया गया है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं नोबल ऑफ मैथमेटिक्स, इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का क्या कहते हैं, नोबल कहते हैं। अच्छा, ये किसको दिया गया है, ये मतलब क्या क्या, ये 4 साल में एक बार दिया जाता है और 2 से 4 मैथमेटिक्स, मतलब 2 भी, 3 भी और 4 तक मैथमेटिशियन को दिया जाता है, जो कि 40 वर्ष से कम आयु के होते हैं। अगर 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को 4 साल में एक बार दिया जाता है, जो 2 से 4 की भी संख्या होती है, और लगभग 1936 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2026 में इसको किसको किसको दिया गया, अभी 4 लोग को दिया, किसको किसको दिया गया, एक हॉन्ग वॉन्ग को दिया गया, ये चाइना की है, और ये दुनिया की तीसरी थर्ड फीमेल है, मतलब क्या थर्ड फीमेल है दुनिया की जिनको ये क्या किया है,
दिया गया है। साथ ही यो डोंग को दिया गया है, जैकी सिमोरन को दिया गया है और जॉन यार्डान को दिया गया है। देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है होंग वांग का, क्योंकि ये पहले तो फीमेल है और ये थर्ड फीमेल है। और अगर बात किया जाए कि पहली फीमेल कौन है, तो मरियम मिर्जा खानी है, ये ईरान से है, और मरीना ये कहाँ, यूक्रेन से। इन दोनों को भी पहले मिल चुका है। और अभी आपको पता है ये जो तीसरी है क्या है, होंग वांग को चाइना में इनको भी मिला हुआ है। और अगर भारतीयों की बात करें, इंडियन ओरिजिन में किसने किसने जीता है, तो मंजुल जी ने, मंजुल भार्गव जी ने 2014 में जीता था, और अक्षय वेंकटेश जी ने 2018 में जीता था इसको। चलिए, द फील्ड मेडल ऑफन टर्म द नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स अवार्डेड फॉर द फ्रीक्वेंसी टू कैंडिडेट ऑफ विच क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया 4 साल में 40 वर्ष से कम लोगों को। Consider the following statement regarding the field medal. Hong Kong become third woman in history to receive the field medal 2026। बिल्कुल सही बात है। हांगकांग क्या 2026 में फील्ड मेडल प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। बिल्कुल सही बात है। रॉयल फीमेल रेसिपिएंट इंक्लूड मरियम मिर्का जानी एंड मरियम वारसोकोवा। बिल्कुल सही बात है। मरियम और क्या है, मरीना क्या है, सेकंड थी। बात बिल्कुल सही है। ठीक। और क्या कह रहा है कि मंजुल भार्गव जी और अक्षय वेंकटेश जी 2 इंडियन ओरिजिन के, इन्होंने भी मैथमेटिक्स में जीता हुआ है। इसका क्या तीनों सही हो गया आपका, क्या सही हो गया, तीनों सही हो गया आपका। The field medal is restricted to young mathematician under the age of 40। बिल्कुल सही बात, यंग मैथमेटिशियन को मिलता है जो अंडर 40 के अंदर होते हैं। द प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड 1930 टू एनकरेज इमर्जिंग मैथमेटिशियन एंड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग ब्रेकथ्रू अर्लियर। बिल्कुल सही बात है। क्यों, देखिए 40 से कम लोगों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 19 में शुरू किया गया था, और जो भी उभरते मैथमेटिशियन गणितज्ञ हैं, इनकी प्रतिभाओं को मतलब क्या देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया। इसलिए सही दोनों है आपका। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि युवा गणितज्ञ की क्यों सीमित है, क्योंकि उनकी प्रतिभा वगैरह को उभारने के लिए दिया जाता। तो ए सही, आर्ट्स इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट, भाव्य रसायन स्कीम। अभी अभी क्या है कि भारत सरकार ने क्या अप्रूव कर दी है, भाव्य रसायन स्कीम। किसने अप्रूव किया है, मोदी कैबिनेट ने। मोदी कैबिनेट ने, भाव्य मतलब भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। भारत औद्योगिक विकास योजना को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। किसने अप्रूव किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता पे यूनियन कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया गया। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, इसका अनाउंसमेंट हुआ 26-27 बजट में, 26-27 का अनाउंसमेंट हुआ था। और इसकी योजना कितने साल की, 5 साल की योजना है। 26-27 से लेके 30-31 तक की योजना चलेगी। और टोटल कितना दिया जाएगा इसमें पैसा, 3030 करोड़ रुपए। मतलब क्या होगा कि इसमें जो है 3 स्टेट मतलब 3 केमिकल प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा, और पर केमिकल प्लांट जो है 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और बाकी जो 30 करोड़ है और सेटअप वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह छोटे मोटे और भी जो सेटअप में, वो पैसा लग जाएगा। तो टोटल 3030 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पर प्लांट 1000 रुपए, सॉरी 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए 1000 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, केमिकल की सप्लाई को अच्छा बनाना, लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह को रिड्यूस करना, कॉस्ट इफिशिएंसी आना ही इसका क्या है, एम है। चलिए, फॉर टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड अंडर द भाव्य रसायन स्कीम फॉर एस्टैब्लिशिंग 3 केमिकल पार्क फॉर 5 ईयर, 3030 करोड़ रुपए, 3030 करोड़ रुपए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भाव्य रसायन स्कीम। इसकी स्टैंड फॉर भारत औद्योगिक विकास योजना एंड रन फॉर 5 ईयर 26-27 टू 2030 31। बिल्कुल सही बात है। भारत औद्योगिक विकास योजना इसका नाम है, और 5 साल तक चलेगी, 2030-31 तक। सही बात है। अंडर द स्कीम 1000 करोड़ विल एलोकेटेड पर केमिकल पार्क। बिल्कुल सही बात है। 1000 रुपए पर केमिकल पार्क को एलोकेट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगी, भी बात सही है। इट एम्स टू इंप्रूव द केमिकल सप्लाई चेन एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, भी बात सही है कि केमिकल सप्लाई को बढ़ाना, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाना, ये भी इसका क्या है, एम है। इसका क्या सरकारी ऑप्शन 1 2 3 चाहिए। The Union Cabinet approved the Bhavya scheme to build the cluster chemical industrial park across India। बिल्कुल सही बात है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है भाव्या स्कीम के अंतर्गत क्लस्टर केमिकल पार्क बनाने का। क्यों किया है, क्योंकि केमिकल क्लस्टरिंग हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, स्ट्रीमलाइन बल्क सप्लाई। सही बात है। क्यों, क्योंकि लॉजिस्टिक एक्सपेंस रिड्यूस कर देंगे और सप्लाई को क्या कर देंगे, अच्छी कर देंगे। इसलिए आपका ये सही भी सही इसका एक्सप्रेशन होगा। पीएनबी एंड आंध्र प्रदेश क्वांटम फाइनेंस ट्रीटी। देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या हुआ, एमओयू हुआ है। क्या हुआ है, एमओयू है। एमओयू क्यों हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट है बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब। एक क्वांटम फाइनेंस हब स्टैब्लिश करने के लिए कहां पर, अमरावती। अमरावती आपको पता है ना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे क्या स्टैब्लिश किया जाएगा, क्वांटम फाइनेंस हब स्टैब्लिश किया जाएगा। इसी के लिए क्या हुआ, एमओयू हुआ है। अच्छा, इसमें जो फंड देगा, मतलब फंड कौन देगा, पीएनबी देगा। तो फंड कहां यूज किया जाएगा, इनोवेशन में, क्वांटम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, टैलेंट बढ़ाने के लिए, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, शोध के लिए, इनोवेशन नवाचार के लिए, क्वांटम फाइनेंस हब के लिए क्या किया जाएगा, पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। PNB signed an agreement with the state government to establish a bank-led quantum finance hub at Amravati, आंध्र प्रदेश। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। Consider the following statement regarding PNB आंध्र प्रदेश स्टेट। The agreement aims to establish a quantum finance hub at Amravati। इसका एम क्या है, क्वांटम फाइनेंस हब स्टैब्लिश करना अमरावती में। बिल्कुल सही बात है। The finance assistant led by SBI, ये बात बिल्कुल सही है। फाइनेंस असिस्टेंट SBI लेड करेगा, सही है।
नहीं सही है, हमने आपको काफी बताया टीटी तो पीएनबी के बीच में, तो एसबीआई कहाँ से आएगा भैया, हर भारतीय का बैंक नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हब विल फोकस ऑन इनोवेशन फिनटेक टैलेंट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। हाँ ये बात सही है कि फोकस किस पे करेगा, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार में, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका एक और चीज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अमरावती इज बीइंग डेवलप्ड बाय मेजर फिनटेक क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च डेजिग्नेशन थ्रू पब्लिक बैंकिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बात है, सार्वजनिक बैंकिंग साझेदारी के माध्यम से अमरावती को प्रमुख फिटनेस और क्वांटम अनुसंधान गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रीटी हुई है पीएनबी और आंध्र प्रदेश के बीच में, क्या ट्रीटी हुई है, और ट्रीटी की मतलब क्यों विकसित कैसे हुई, ट्रीटी हुई है, और किस ट्रीटी हुई है, टेक रिसर्च टैलेंट जो ट्रीटी हुई है तो डेवलप किया जा रहा है, सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट, एंटी पेपर लीक बिल 2026, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि अभी अभी धर्मेंद्र प्रसाद ने रिजाइन दे दिया था हमारे महाशिक्षा मंत्री जी ने, तो उनकी जगह पे प्रहलाद जोशी जी ने स्थान लिया है। तो उसी के लिए सरकार क्या कर रही है, जो संशोधन करने जा रही है, किसमें, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन अमेंडमेंट बिल, मतलब लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। अच्छा, इसको मतलब पीएम मोदी द्वारा कैबिनेट ने क्या करिए, अप्रूव कर दिया है। अब इसको लोकसभा में क्या 27 जुलाई को पेश किया गया, और आज जो 28 जुलाई को क्या इस पर चर्चा हुई है। अब देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है, कैसे क्या पास होता है। कि ये प्रोविजन क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, 10 साल के लिए जेल बनाना, और 3 करोड़ क्या 3 मतलब 10 करोड़ तक की पेनाल्टी है, 10 साल की जेल है और फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 चीज इसमें कही गई है। पीएम ने भी कहा था ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है। कानून थोड़ा कड़ा हो गया। अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस लोकसभा, व्हाट इज मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट पेनाल्टी कितना है, 10 साल 10 करोड़, 10 ऐसे याद 10 याद कर लीजिए, 10 साल 10 करोड़ ऐसे याद कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी पेपर लीक बिल 2026, तब अमेंडमेंट the bill amends the public examination prevention of unfair means framework, बिल्कुल सही बात है, बिल कर रहा है। इट मैंडेट ट्रायल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इंश्योर स्विफ्ट जस्टिस, ये भी बात सही है। तो मैक्सिमम फाइन 50 लाख, नहीं भैया करोड़ों में पहुंच गया, तो क्या हो गया, 1 2 सही हो गया। यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग 10 साल प्रिजन एंड 10 करोड़ फाइन, बिल्कुल सही बात है कि 10 करोड़ का फाइन 10 साल प्रिजन। क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि कड़े आपराधिक दंड और त्वरित सुनवाई संरक्षण पर प्रभावी निभाकर काम कर सके। जब कानून कड़ा होगा, पैसा इतना ज्यादा लगेगा तो अपने आप सही काम होगा, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। तो ए सही, बी से इसका क्या एक्सप्लेनेशन। यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप, देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ, मस्कत ओमान में, ओमान के मस्कत में आयोजन हुआ। और मेंस कैटेगरी में भारतीय टीम ने क्या जीत लिया, गोल्ड जीत लिया। हराया किसको, हमारे जो पड़ोसी है जो हमेशा हारता है उसको क्या कर दिया, फिर हरा दिया है। किसने हरा दिया, 3-1 से हरा दिया है। और भारत के महान कप्तान कौन थे, केतनजीत थे। इन्होंने क्या कर दिया है, पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया है। और विमेंस कैटेगरी में क्या है, चाइना ने भारत को हरा दिया है, तो चाइना ने गोल्ड जीत लिया, भारत ने क्या जीत लिया, सिल्वर जीत लिया विमेंस कैटेगरी। इन यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप हेल्प एंड मस्कत ओमान, विच टीम इंडिया में डिफीट द विन टू विन द गोल्ड, किसको हरा के गोल्ड जीता है, पाकिस्तान को 3-1 से। Consider the following statement regarding youth hockey 5S Asian Championship. The championship took place in Muscat, Oman. सही बात है। Indian men team captain the Ketan secured the gold by beating Pakistan. बिल्कुल सही बात है। केतन के कैप्टन में केतन ने की टीम ने गोल्ड सिक्योर करके पाकिस्तान को हरा दिया। इंडियन वुमेन टीम वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइना। इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीत के चाइना को क्या कर दिया है, हरा दिया है। सर इंडियन गोल्ड ना गलत जवाब, वुमेन टीम तो हार गई ना, चाइना ने गोल्ड जीता, वुमेन ने सॉरी वो जीता, क्या जीता, सिल्वर जीता। The hockey 5S format is gaining rapid and performance in continental youth tournament. जो hockey 5S format है ये rapidly performance क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रारूप में महाद्वीप युवा प्रतियोगिता में तेजी से प्रमुखता हासिल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, हासिल कर रहा है। अरे ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि मेन में गोल्ड जीत लिया, सिल्वर रेस्पेक्टिवली क्या कहते हैं विमेंस में जीत लिया, तो इसी तो यूथ परमानेंट बन रहा है। तो ए सही, आर सही, इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ है कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि क्या मतलब कंक्रीट होती है, बारिश होती है, सीलन वगैरह चला जाता है तो जंग सरिया खराब हो जाता है, कंक्रीट खराब हो जाता है, फिर हमको रिपेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, डच मतलब नीदरलैंड के महान साइंटिस्ट जिनका नाम है हंक जोकर्स, क्या नाम है, हैंक जोंकर्स जी ने क्या किया है, एक टेक्निक डेवलप की है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कन्वेंशनल कंक्रीट क्रैक ड्यू टू मार्शल की मैं आपको बता, कुछ नहीं किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि कंक्रीट है, मान लीजिए यहाँ पे गैप हो गया, तो कंक्रीट बनाते समय क्या किया जाएगा, एक बैसिलस बैक्टीरिया को क्या कर दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा।
अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है। तो ये जो गैप होगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भर जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट भर जाने से वहां पे सीलन वगैरह नहीं पहुंचेगी और कंक्रीट क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। देखिए यही लिखा है ना, निर्माण के समय ही कंक्रीट का मिश्रण बैसिलस बैक्टीरिया मिलाए जाएंगे। इसमें जब नमी दरार में प्रवेश करे तो बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करेंगे। जब नमी जाएगी तो CO3 निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या होगा कि अपने आप ही कंक्रीट क्या जाएगा, भर जाएगा। भर जाएगा तो क्या है कि जो गैप्स वगैरह है वो नहीं भरेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इसकी मरम्मत हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इम्यूनिटी इन सेल्फ फिलिंग कंक्रीट डेवलप्ड बाय हेंक जोकर जो प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट फिल्म स्ट्रक्चर। कौन सा बैक्टीरिया है ये, बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा है, बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। चलिए, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ फिलिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इट वाज डेवलप्ड बाय डच साइंटिस्ट हेंक जोकर। बिल्कुल सही बात, हेंक जोकर ने डेवलप किया है। बैक्टीरिया रिएक्ट टू मॉइस्चर इन ग्रेस बाय रिलीजिंग कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही बात है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोसेस बाय मैनुअल केमिकल इंजेक्शन, ना ना ना, मैंने क्या कहा था कि ये ऑटोमेटिक करेगा, अपने आप जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो भरने के लिए मैनुअल थोड़े, बिल्कुल गलत बात है। क्या आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया सही में। नेक्स्ट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड द लाइफ ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। स्वचालित कंक्रीट क्या करेगा, बुनियादी ढांचे को अवधि काफी बढ़ाएगा और रखरखाव को क्या करेगा। Immediate bacillus bacteria continuously precipitate bioic acid upon the contact with moisture, sealing microplast automatically। हाँ, क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि नमी से आते ही ऑटोमेटिक कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादन करेगा। जो सूक्ष्म दरारें जो है, मतलब जो स्मॉल होल्स है अपने आप भर जाएंगे, तो इसलिए तो ऐसा करेगा। तो ए सही, बी सही, इसका क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। अब मिलते हैं हम मंडे क्या कल के लेक्चर्स में। आपको कल फिर हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, जिससे करंट अफेयर्स लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।